आज हम आपको टेंस का फॉर्मूला बताएंगे और ऐसा फॉर्मूला ताकि टेंस कभी जीवन में आप ना भूल पाएँ। कोई परीक्षा हो, चाहे वो इंटर का हो, मैट्रिक का हो, चाहे वो आगे कोई भी कॉम्पिटिशन का तैयारी हो, टेंस ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो भी टेंस ज़रूरी है, लिखना चाहते हैं तो भी टेंस ज़रूरी है। तो चलिए आखिर टेंस है क्या और कितने प्रकार के हैं और बनाएंगे कैसे। तो टेंस का मतलब हिंदी में काल होता है और टेंस 3 तरह का होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस जो हम देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 भेद, पास्ट टेंस के अंदर भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 भेद। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस अगर अच्छा से समझ गए तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अपने आप इजी हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज? 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भेद हम पढ़ेंगे और इस चारों को समझने के बाद हमें लगता है आपका हाथ से इंग्लिश लिखाया जाएगा, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसा क्या है खास टेंस में, चलें। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो अभी हम लोग करेंगे, कर रहे हैं, जो भी है, जो भी इस समय हो रहा है, वो वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल के अंदर यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है? क्योंकि हर जो भेद है उसका पहचान जानना जरूरी है, तभी आप पकड़ पाएंगे ये किस टेंस में है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दूसरे में इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट क्या है तो आप आराम से बोलें सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसीलिए दोनों इक्वल है। आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती रहे, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है वेरी वेरी सिंपल। कैसे? पहले आपको देना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या देना है आपको? वर्ब 1 या वर्ब 5 आपको लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत क्या होगा? वर्ब 1 और वर्ब 5 जब आप चुनेंगे कि कौन सही है, वर्ब 1 सही है कि वर्ब 5, तो इसी में अक्सर छात्रों को दिक्कत होता है और एग्ज़ाम में गलती करके आ जाता है और समझिए नंबर या उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है। तो हम आज समझेंगे पहले वर्ब 1 और वर्ब 5 किस में लगता है और है क्या। अगर ये समझ गए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिल से क्लियर। तो सबसे पहले वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। कोई भी आप वर्ब ले लें, जैसे गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कोई भी, चाहे वो ले लें प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। यानी कि वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों के बीच अंतर कुछ नहीं है, केवल एस या ई एस का अंतर है। जैसे गो वर्ब 1 और इसमें हमने जोड़ दिया ई एस, गोज, ये बन गया वर्ब 5। खाना का इट, ई ए टी, इट, और ये वर्ब 1 हो गया। इसको वर्ब 5 बनाना है तो मैंने इसमें एस जोड़ दिया, इट्स। तो आप देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। उसी तरह रीड मतलब पढ़ना, ये वर्ब 1 है, इसमें मैंने एस जोड़ दिया, क्या बन गया? वर्ब 5। इसका मतलब जब किसी वर्ब 1 के अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वह वर्ब 5 बन जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया वर्ब 5 क्या है, इसको बताओ, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि वर्ब 1 के अंत में एस या ई एस जोड़ देंगे, ये वर्ब 5 बन जाएगा।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम लोग सीखेंगे कि ता है, ते है, ती है वाक्य के अंत में रहे, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब 1 लगाना है या वर्ब 5। ही, सी, इट और एक कोई भी एक नाम या कोई भी एक सब्जेक्ट, तो उसमें आपको एस या ये से जोड़ना है। उदाहरण, अब उदाहरण पर गौर करेंगे। राम जाता है, राम कितना है, एक, तो राम गोज, एक के साथ एस, एक के साथ एस या एस, एक के साथ एस या एस, राम गोज। श्याम खाता है, श्याम इट्स। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स। चूंकि मैंने बताया ही के साथ एस या एस लगेगा। अब अगर ही से इट नहीं आए, कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, चिंता नहीं करना, उसमें केवल वर्ब 1, मतलब उसमें एस या एस जोड़ना ही नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई है, आई रीड। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आपको एस या एस मतलब वर्ब 5 नहीं लगाना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ब 5 केवल वहां लगेगा, ही, सी, इट वगैरह और सिंगुलर में। चलिए, तो अब वाक्य, इस पर कोई आपको लंबा वाक्य पूछ दे, अब बना लेंगे। जैसे वह घर में पढ़ता है, ही रीड्स इन द हाउस। मोहन खेत में नाचता है, मोहन डांसेस इन द फील्ड। आप मेरे साथ वाक्य बनाएंगे। हम लोग मैच देखते हैं, हम लोग मैच देखते हैं। वी सी द मैच, वर्ब 1, वी सी द मैच। वह मैच देखता है, वह मैच देखता है। ही सीज द मैच। क्या देख रहे हैं, ही के साथ मैंने वर्ब में एस लगाया और इसके साथ मैंने, वी के साथ मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते हैं ही सीट के साथ वर्ब में एस लगता है और वी के साथ नहीं लगता है। आगे बोले, राम लंदन जाता है, राम लंदन जाता है। क्या होगा, राम गोज, ईएस, गो में ईएस, राम गोज टू लंदन। एक लड़का किताब खोलता है, एक लड़का किताब खोलता है। ए बॉय ओपन्स द बुक। हमने क्या बोला, ए बॉय, एक लड़का, और एक लड़का में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। किसमें, वर्ब में। जब भी कभी सब्जेक्ट एक हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस देना है उसमें, मतलब वर्ब 5 लगेगा। तो क्या हो गया, एक लड़का किताब खोलता है, ए बॉय ओपन्स द बुक। एक बिल्ली छत पर उछलती है, एक बिल्ली छत पर उछलती है। एक कैट, जंप में एस, ए कैट जंप्स ऑन द रूफ। और अगर दें दो बिल्लियां छत पर उछलती है, क्या देंगे, टू कैट्स जंप ऑन द रूफ। तब दो बिल्ली आ गया, अगर दो बिल्ली आ गया तो जंप में एस नहीं देंगे, क्योंकि इसमें वर्ब 1 लगेगा। तो क्या हो गया, टू कैट्स जंप ऑन द रूफ। एक वाक्य बनाइए। एक इंसान सोचता है, एक इंसान सोचता है। क्या होगा, ए ह्यूमन थिंक्स, थिंक में एस, क्यों, इंसान एक है तो वर्ब में एस, ह्यूमन थिंक्स। और बोलिए, दो शिक्षक पढ़ाते हैं। टू टीचर्स टीच पढ़ाते हैं। तो अब चलते हैं, एक महत्वपूर्ण नियम है तातिथि में, अगर कभी नहीं आ जाए तो क्या देना है, डू नॉट और डज नॉट। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। कभी भी ऐसा ना लिखें मैं नहीं पढ़ता हूँ। कई बच्चे गलती करते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई नॉट रीड, काट दिया जाएगा, क्योंकि नोट अकेला नहीं आता है। इसमें तातिथि में जो नोट आएगा या तो डू के साथ आएगा डू नॉट, या डज नॉट आएगा। अकेला नोट लिखेंगे तो काट दिया जाएगा। जैसे
मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। सही है, समय लगाइए, डू नॉट या डज नॉट। एक लड़की नहीं बोलती है, एक लड़की नहीं बोलती है, ए गर्ल डज नॉट स्पीक। हाँ, यहाँ भी ध्यान दें, अगर एक आएगा, कोई लड़की एक है या ही सीट रहे तो उसके साथ क्या देना है? डज नॉट। और अगर एक से ज़्यादा रहेगा या वो आई वी यू रहेगा तो उसके साथ देना क्या? डू नॉट। जैसे तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, यू डू नॉट गो देयर। एक बच्चा मंदिर नहीं जाता है, एक बच्चा मंदिर नहीं जाता, यहाँ पर क्या एक बच्चा है ना, तो क्या देंगे? डज नॉट। ए चाइल्ड डज नॉट गो टू टेम्पल। मेरी माँ बाजार नहीं जाती है, मेरी माँ बाजार नहीं जाती है, तो मेरी माँ कितनी है? एक है ना, तो एक के साथ डज नॉट, तो माई मदर डज नॉट गो टू द मार्केट। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, क्या होगा? मेरे पापा कितने हैं? एक ना, तो क्या देंगे? डज नॉट। माई फादर डज नॉट टेल ए लाई, माई फादर डज नॉट टेल ए लाई। कुछ भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। मेरा दोस्त चुगली नहीं करता है, मेरा दोस्त चुगली नहीं करता है। मेरा दोस्त यहाँ पर कितना है? क्या मानेंगे? एक, तो क्या होगा? चूंकि लिखा हुआ नहीं है वाक्य में कितना है, तो एक मानेंगे। माई फ्रेंड डज नॉट, क्या होगा? चुगली करना का स्पीक इल ऑफ, माई फ्रेंड डज नॉट स्पीक इल ऑफ। तो इस तरह क्या हुआ? जितना भी वाक्य है ना, अगर नहीं आएगा इसके साथ तो डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस लेक्चर को आप समझ गए होंगे। हमने हर वीडियो के बाद एक होमवर्क दिया है, उसको आप अवश्य बनाएंगे। जितना बनाएंगे आप होमवर्क, उतना आपका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होगा और 1 महीना होते होते आपका अंग्रेजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू, धन्यवाद।